लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत। जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिंदगी हो मेरी परवान की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना। दर्दमंदों से जईकों से मोहब्बत करना। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। आज परमात्मा की अपार दया दृष्टि से, अपार कृपा से इस मालिक की चर्चा में चंद पंक्तियां उच्च कोटि के संत परम संत कबीर साहब जी महाराज की हम सबके बीच में हैं। और जैसे जैसे परमात्मा की असीम कृपा हम सबके ऊपर बनी रहेगी, कुछ सत्य के बारे में हम जान पाएंगे। साध बड़े परमारथी, घन ज्यों बरसे आए, तपन बुझा में और की, अपनों पारस लाए। साध शब्द का इस्तेमाल किया गया है इस पंक्ति के द्वारा। साध जो शब्द है ये बड़ा मीनिंगफुल है। इसलिए कि साध का मतलब है कि जिसने उस मालिक का नाम जप करके जिनकी साधना सफल हुई। साधना सफल का अर्थ है कि अंदर से साधे गए। अंदर से साधे गए, और जो अंदर से साधे गए वो
उनके जीवन की शैली क्या है, उनके जीवन की शैली का लेवल क्या है, इस पंक्ति के जरिए ये प्रकाश डालते हैं परम संत कबीर साहब जी महाराज कि एक साध है और एक असाध है। असाध वो है कि जो साधना के नजदीक कभी गए ही नहीं, साधना क्या है उसको कुछ पता ही नहीं, साधना का भेद किसी पूर्ण संत पूर्ण महात्मा के सानिध्य में पहुंच करके मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। तो जो असाध है उसको मनमुख कहा गया और जो साध है उसको गुरुमुख कहा गया। अब गुरुमुख और मनमुख में भेद क्या है, अंतर क्या है? बड़ा सरल तरीका है उसको समझने का कि जो असाध है, जो मनमुख है, उसका मालिक मन है और जो मनमुख है वो यूं समझा जा सकता है कि मन का ही मुलाजिम है। मुलाजिम किसको कहते हैं? जो किसी का कहना माने और किसी की चाकरी करे और जो कहा जाए वही करे, करने वाला मुलाजिम है और हुक्म देने वाला मालिक हो जाता है। इसी प्रकार से कि मनमुख को मन चलाता है और जैसे चाहता है उस तरीके से चलाता है, जो चाहता है वो मन करवा लेता है और जो मन के कहे चलने वाला है वो वैसे वैसे करता है। ये मनमुख की परिभाषा है। और गुरुमुख का जो सिस्टम है वो उलट है। गुरुमुख कौन है? संत है। संत वो है जो अपनी साधना के जरिए जाग गया है, जाग उठा है। इस मोह माया की दुनिया के अंदर, इस गफलत की दुनिया में रहते हुए वो इस गफलत से जाग उठा, तो उसका सारा सिस्टम उलट हो जाता है। वो जैसे चाहता है वैसे मन को नचा लेता है। मनमुख को मन नचाता है और मन को संत नचाता है, गुरुमुख नचा लेता है। वो जैसा काम मन से लेना चाहे तो संत का हुक्म मन मानता है। मन एक महापुरुष का, एक संत का, महात्मा का वो मुलाजिम होकर के काम करता है और जैसे जैसे हुक्म उसको संतों की तरफ से जाता है वो उसी तरीके का काम करता है और कोई बेईमानी से नहीं करता, बड़ी ईमानदारी के साथ उस काम को करता है। तो कहा गया साध, उसको साध कहा गया, जो इस तरीके से मन को चला ले, अपने तरीके से मन को हुक्म दे और अपने तरीके से मन को नचा ले। जिस तरीके से नचाना चाहे मन को, उस तरीके से वो मन को नचाए। वो साध है, वो संत है, वो महात्मा है, वो महापुरुष है। वो क्यों संत हो जाता है? फिर साध की एक परिभाषा और भी है कि हम सब मन और इंद्रियों के और भोग रसों के अधीन हम हैं। मनमुख जीव की हालत ये है, वो इंद्रियों के अधीन है, वो बुद्धि के अधीन है, वो मन के भी अधीन है, वो विकारों के भी अधीन है, वो वासनाओं के, भोग रसों के भी अधीन है। और जो साध है वो इन सब चीजों के अधीन नहीं है, इन चीजों में जकड़ा हुआ नहीं।
और जो जकड़ा हुआ नहीं है वो मुकत है। साध बड़े परमार्थी। परमार्थी का ये अर्थ नहीं है कि वो परमार्थ की दुनिया में लगा हुआ है इसलिए परमार्थ है, ये गलत प्रचार करते हैं करने वाले। परमार्थी का अर्थ जो है वो लगाने वाले गलत गलत तरीके से प्रचार करते रहते हैं कि जब तक किसी चीज का मीनिंग सही ना पता हो, क्योंकि आध्यात्मिकता का प्रचार अगर गलत हो जाएगा तो चलने वाला जो है वो वहीं पर दिशाहीन हो जाएगा, वो रास्ता भटक जाएगा। परमार्थी का अर्थ यह है कि वो मुक्तिदायक है, वो इस जगत के बंधनों से मुक्त करने वाला है। वो क्यों मुक्त करने वाला है? क्योंकि वो स्वयं मुक्त है, वो स्वयं जकड़ा हुआ नहीं है। इस दुनिया में रहते हुए भी किसी बंधन के अंदर वो नहीं है, किसी बंधन से वो बंधा हुआ नहीं है, कोई रस्सी उसको बंधन की बांध नहीं सकती, वो हर बंधन से मुक्त है। और जो मुक्त है वो मुक्ति का दाता है, वो मोक्षदायक है, वो मुक्तिदायक है, मुक्ति देने वाला है, दायक देने वाले के लिए लगता है। वो मुक्तिदायक है, वो मुक्ति दे सकता है, वो मुक्ति का दाता है, उसको परमार्थी कहते हैं। जो मुक्त है, जिसका अपना मोक्ष का मार्ग खुला हुआ है, वो जब चाहे परमात्मा से अपनी लिप को लगा लेता है, जब चाहता है परमात्मा उसमें लीन हो जाता है, वो परमात्मा में लीन हो जाता है, तो कोई भेद नहीं रहता। जिसकी जीवन जीने की ऐसी शैली है वो मुक्तिदायक है, वो किसी जकड़न में नहीं है, वो माया की। तो कहते हैं साध बड़े परमार्थी घन ज्यों बरसे आए। घन कहते हैं जो बादल है, और जब बरखा होती है, पानी बरसता है, तो सामान्यता ही उधर से तो सामान्यता है, आकाश की तरफ से सामान्यता है। आकाश जो है वो सामान्यता से ही बरसा रहा है, कहीं पर कम या ज्यादा उसकी नजर में ये बात नहीं है। वो तो बरखा का दाता है, उसका काम देना है, और जो दाता है वो भेदभाव नहीं देखता कि यहाँ पर कितना करना और कितना नहीं करना, वो तो हम दुनियादारों की आदत होती है। तो इसी प्रकार से कि संत जब आते हैं तो वो अपनी रहमत की बरसात, एक रूहानियत का सैलाब लेकर के इस धरती के ऊपर आते हैं, और जैसे वो बादल बरसता है, इस प्रकार से संतों की तरफ से सारी कायनात की तरफ रहमत की बरसात होती है। लेकिन उसमें ठीक उसी प्रकार से कि जैसे बादलों की वर्षा से कोई तो प्रभावित होकर के उसके आनंद को लेता है, वो दाएं बाएं इधर उधर से निकल करके खुले आकाश में आ जाता है। कहते जो खुले आकाश में आनंद मिलेगा वो आनंद इधर उधर नहीं मिलेगा। बेशक खिड़कियों से भी हवा आ रही है, बौछारें आ रही हैं, बूंदें आ रही हैं, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं पूर्ण आनंद को मैं प्राप्त करना चाहता हूं, और पूर्ण आनंद को प्राप्त करने के लिए तो मैं किसी जकड़न में रह करके नहीं, बल्कि बड़ी आजादी के साथ खुले आकाश के अंदर आकर के मैं उसके आनंद को छूना चाहता हूं, उसके आनंद को स्पर्श करना चाहता हूं, उसके आनंद को लेकर के मैं आनंदित होना चाहता हूं, मैं उस मस्ती में झूमना चाहता हूं। तो इसी प्रकार से जब संत आते हैं तो कुछ लोग तो कन्या काट करके कोई इधर हो जाता है, कोई उधर हो जाता है, कोई आगे हो जाता है, कोई पीछे हो जाता है, और कोई ऐसे महापुरुषों की संगत में आ जाता है, महापुरुषों की संगत में आ जाता है। कहते नहीं भाई, वहां महापुरुषों की संगत लगी हुई, और संगत में क्या लगा हुआ है, महापुरुषों का सत्संग चल रहा है, और उस सत्संग में फिर क्या मिल रहा है कि सत्संग से वचन हमारी तरफ आते हैं, वो अनमोल वचन होते हैं, हमारे जीवन को
सफल बनाने वाले वचन होते हैं, अगर कोई मान जाए तो। बड़े अनमोल वचन है महापुरुषों। तो एक तरफ से तो महापुरुषों के अनमोल वचन हमको मिलते हैं, और दूसरी तरफ से संतों की दया भरी दृष्टि हमको मिलती है। उनकी नजरों से जो रहमत की बरसात होती है, तो जो जिज्ञासु होते हैं, जिनके अंदर भूख होती है परमात्मा के मुतल्लिक, किसी प्रकार की जब भूख होती है, जिसके अंदर कोई ऐसा जिज्ञासु होता है जिसके अंदर जगह होती है, भूख होती है, तड़प होती है, छोटी मोटी कोई प्यास होती है, वो जानना चाहता है, कोई जिज्ञासु कुछ लेना चाहता है संतों से, तो वो उस सीमा के दायरे के अंदर आ जाते हैं जिसको महापुरुषों की संगत कहते हैं। और जो दाएं बाएं रहते हैं, जहां तक संतों की दृष्टि जाती है मिल जाता है, जहां तक उनकी नजर जाती है वहां तक मिल जाता है। लेकिन जो बचाव के मार्ग ढूंढने वाले हैं और बचाव में ही रहना चाहते हैं, तो फिर वो इस रहमत की बरसात से वांछित रह जाते हैं। और संत तो दाता हैं, वो देना चाहते हैं, लेकिन लेने के लिए जब कोई तैयार ना हो तो फिर क्या किया जाए, ये हालात बन जाते हैं। तो इसलिए कि महापुरुषों की संगत में जो सत्संग है, जो उनके अनमोल वचन हैं, वही सत्संग है। सत्संग तो संत ही कर सकते हैं, हमारे जैसों के बस की बात नहीं। हम कान पकड़ें कि हम कोई सत्संग कर पाएंगे, हम सत्संग करने योग्य नहीं है। वो योग्यता होनी चाहिए, वो काबिलियत होनी चाहिए, वो गुण होने चाहिए। बड़े पढ़ाई के ऊपर तो पूर्ण कोई भी डाल दे, लेकिन सत्संग वो है जो तजर्बात से निकलता है, जो अनुभव से निकलता है, और वो महापुरुषों की संगत में मिल सकता है। तो इसलिए कि जब तन बीमार होता है, जब शरीर बीमार होता है, तो जितनी भी शरीर को, तन को लाभदायक जितनी भी चीजें हैं, जितने भी पदार्थ हैं, बादाम है, मेवे हैं, किशमिश है, आदि इत्यादि, मिश्री है, बहुत सी औषधियां ऐसी हैं जो इस तन को लाभ देने वाली हैं। लेकिन तन अगर रोगी हो तो बड़े से बड़ा लाभ देने वाली पदार्थ भी हमें रसना पर रख करके ठीक नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। कोई फल खाते हैं तो वो कड़वा लग रहा है, मिश्री खा रहे हैं तो वो कड़वी लग रही है, कोई और चीज ऐसी लाभदायक है उसका सेवन कर रहे हैं तो वो भी अच्छी नहीं लग रही। वो अगर कोई चीज हमें अच्छी नहीं लग रही है, कोई अच्छाई का असर नहीं डाल पा रही है हमारे ऊपर, तो इससे उस पदार्थ को कैसे दोषी ठहराया जा सकता है कि वो पदार्थ खराब है। मेवा अपनी जगह पे ठीक है, बादाम अपनी जगह पे ठीक है, काजू अपनी जगह पे ठीक है, मिश्री अपनी जगह पर मीठी है, हर एक चीज लाभदायक है। लेकिन उन चीजों में कोई खराबी नहीं, उन पदार्थों के अंदर कोई खराबी नहीं। खराब क्यों लग रही है कि हमारे अंदर खराबी है, और वो खराबी बीमारी है। रोग बाहर निकले तो वो पदार्थें हमें अच्छी लगें, और रोग जब तक अंदर है वो कुछ ठीक हमें लगने नहीं दे रहा। इसलिए जब तन बीमार होता है तो तन को स्वस्थ रखने वाली चीजें, लाभ देने वाली लाभदायक चीजें, ये अच्छी नहीं लगती हैं। और जब मन बीमार होता है तो महापुरुषों की संगत में जो संतों के अनमोल वचन मिलते हैं, जो सत्संग सुनने को हमको मिलते हैं, मन अगर रोगी है, मन रोगी कैसे, तन को तो रोगी प्रूफ कर लोगे आप, वो तो डायग्नोज हो जाएगा कि ये बीमारी है, मलेरिया हो सकता है, कोरोना हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, तरह तरह की आदि इत्यादि बीमारियां तन की तो डायग्नोज कर ली जाती हैं। लेकिन मन के जो रोग हैं उनको डायग्नोज कैसे किए जाए? मन इंद्रियों के अधीन पड़ा है, भोग रसों के अधीन पड़ा है, विकारों के अधीन पड़ा है,
अनंत अनंत खराबियों के अधीन पड़ा है। जो चीज खराबियों के हाथ में पड़ी है तो वो स्वस्थ कैसे रह सकती है? वो तो बीमारी रहेगी ना, वो तो ठीक रह कैसे सकती है? उसको तो ठीक करना पड़ेगा। और जो ठीक करने वाली चीज है, ठीक उस पदार्थ की तरह वहां पदार्थ कड़वे लग रहे हैं। और यहां महापुरुषों की संगत में जो सत्संग सुनने को मिलता है, मन रोगी है, मन बीमार है, इंद्रियों के भोग रसों में, विकारों के अंदर वो जकड़ा हुआ है, वो अधीन है। तो जो खराबियों के अधीन है वो रोगी है। अब रोगी है तो फिर उसको मन को अच्छा करने वाली चीजें, मन को अच्छा करने वाली चीजें सत्संग है, महापुरुषों के अनमोल वचन हैं, महापुरुषों की अनमोल पवित्र सच्ची सुची रब्बी वानियां हैं, समझे नहीं? उन चीजों को अगर सुनाया जाए, सामने पेश किया जाए, समझे नहीं, तो मन नहीं लगता है। मन को वो चीजें भाती नहीं है, मन को महापुरुषों की संगत नहीं भारी है। इसका अर्थ यह है कि समझ लो कि ये मन रोगी है, ये मन रोगी है। इसलिए मन क्यों रोगी है? क्योंकि मन भोगी है। मन क्यों रोगी है? क्योंकि मन भोगी है। जब मन भोगी बना हुआ, किन चीजों का भोगी है? अगर सत्संग का भोग लगाया होता, मालिक के नाम का भोग लगाया होता, मालिक की भक्ति का भोग लगाया होता, तब तो ये स्वस्थ होता, रोगी नहीं होता। लेकिन विकारों के भोग लिए बैठा है, विकारों के चस्के पड़े हुए हैं, विकारों के चस्के ले करके ये उन खराब चीजों का आदी बन चुका है। और जब खराबियां ही खराबियां जुड़ गई, तो ये मन जब रोग वाली चीज के साथ सेवन करोगे, रोगों का सिमरन, रोगों का ही सिमरन चल रहा है। जो रोग वाली चीजें हैं उन्हीं का सिमरन चल रहा है। रोग वाली चीजें वही विचारों में हैं, वही ख्यालों में हैं, वही यादों में हैं जो रोगदायक हैं, जो इस मन को रोगी बना करके ही जिंदगी रखने वाली जो चीजें हैं, मन उन्हीं का सिमरन कर रहा है, मन उन्हीं का सिमरन कर रहा है। इसको ज्यादा खोल करके मैं बयान नहीं करना चाहता, समझने वालों के लिए इशारा काफी है कि बात कहाँ कही गई और कैसे कही गई। मन उन्हीं चीजों का सिमरन कर रहा है, मन के अंदर विचार भी उन्हीं चीजों के चल रहे, सिमरन तो कर रहा है। लेकिन जो रोगी बना करके रखने वाली चीजें, सिमरन उन्हीं का कर रहा है। तो कैसे भला हो? इसलिए पवित्र रामायण जी के अंदर भी आया कि अत खल जे विषयी बग कागा, अत खल जे विषयी बग कागा, एहि सर निकट न जाही अभागा। खल कहते हैं जो दुष्ट प्रवृत्ति के, दुष्ट प्रवृत्ति किनकी है? जो विकारों के भोग रसों में लंपट हैं, उनकी वैसे ही सोचनी होगी, वैसे ही विचार होंगे, वैसी ही रहनी होगी, वैसी ही कथनी होगी, वैसा ही उनका देखना होगा और वैसा ही उनका सुनना होगा। तो जो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, अत खल जे विषयी बग कागा, विषय विकारों के कौए हैं, विषय विकारों के गिद्धों की तरह हैं, विषय विकारों के बगलों की तरह जिनकी प्रवृत्ति है, वो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं। जिनकी प्रवृत्ति दुष्ट है तो कहते हैं फिर कैसे उनको अच्छा लगेगा? अत खल जे विषयी बग कागा, यही सर निकट ना जाही अभागा। कौन से सरोवर के नजदीक अभागा नहीं जाता? वो अभागे हैं, जो इन भोग रसों में पड़े हैं वो अभागे हैं। और सत्संग एक सरोवर है, यही सर निकट न जाही अभागा। जो अभागा है, कौन अभागा है? जिसकी प्रवृत्ति कहने को मनुष्य है लेकिन रहनी जिसकी राक्षसों जैसी है, दुष्ट प्रवृत्ति जिसकी है, जो ऐसी बातों में रहने वाले हैं, विकारों के अंदर जकड़न में जो पड़े हैं, उनके विचार भी मैले, उनकी सोचनी भी मैली, उनका देखना भी मैला। सब कुछ किसी भी एंगल से देखो मैल ही मैल है,
तो प्रवृत्ति कौन सी हो गई? दुष्ट प्रवृत्ति हो गई, राक्षस प्रवृत्ति हो गई। वो विकारों के कौए हो गए, वो विकारों के बगले हो गए। कैसे? फिर बुलंदियों की चीज, जो बुलंदियों पे ले जाने वाली चीज है, कैसे उनको प्रभावित कर सकती है? उनको वो प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि वो अभागे हैं। जिनको सत्संग अच्छा लगता है, परमात्मा की असीम कृपा है उसके ऊपर, जिसको सत्संग प्रभावित करता है। समझे? अगर सत्संग में आनंद आ रहा है या आनंद आता है या सुनना अच्छा लगा है, घड़ी दो घड़ी आनंद को आपने लिया है, तो आनंद वो आपके अंदर है, वो रस आपके अंदर है। और परमात्मा का शुक्राना करो कि हे मेरे मालिक, तेरी इतनी भारी कृपा मेरे ऊपर है कि तेरी घड़ी दो घड़ी की जो चर्चा होती है वो मेरे को बड़ा आनंदित करती है, बड़ा प्रभाव पड़ता है मेरे ऊपर, मेरे जीवन के ऊपर बड़ा अच्छा लगता है, मेरे जीवन के ऊपर एक अच्छा सा प्रभाव पड़ता है। परमात्मा, मैं तेरा सानिध्य महसूस करता हूँ कि मैं तेरी छत्र छाया में, तेरी चर्चा से ये सब घटनाएं घटित होती हैं मेरे जीवन के साथ, तो परमात्मा को शुक्राना करो। तो आज के लिए हम इस सत्संग को यहीं पर विराम लेते हैं। परम संत कबीर साहब जी महाराज की रूह को उभार देने वाली पवित्र सच्ची सुच्ची रबी वाणी हमारे सामने आई, और जहाँ तक मालिक की कृपा बनी रही, आपके सामने सत्य को रखने की छोटी सी एक कोशिश रही। और आप लोग इसी प्रकार से मुझे सहयोग देते रहिए, मेरे साथ आप बने रहिए, और इसी प्रकार से आपका प्यार मुझे मिलता रहेगा। मेरे हौसले बुलंद रहेंगे कुछ करने के लिए, और समय समय पर इस चैनल के द्वारा मैं वीडियोस जो है वो सत्संग की देने की कोशिश रहेगी आगे आगे। और जो लोग हिंदी में नहीं भी समझ पाते हैं तो उनको आगे पंजाबी में भी मैं सत्संग देने के प्रयास जारी रखूंगा कि पंजाबी में भी सत्संग किए जाए, तो उसमें भी मेरे प्रयास रहेंगे। तो आप लोग इसी प्रकार से मुझे प्यार देते रहिए और सहयोग देते रहिए, आप साथ बना रहे। परमात्मा से यही मांगता हूँ, क्योंकि आपका साथ अगर बना है तो मेरा भी भला हो जाता है कि घड़ी दो घड़ी के लिए मैं मालिक की चर्चा कर लेता हूँ, और वो आपके संग और आपके सहयोग के बगैर थोड़ा सा अधूरा हो जाएगा, हम बनेगा नहीं। तो आपका सहयोग बहुत मायने रखता है। मैं तहे दिल से परमात्मा का भी शुक्राना करता हूँ और आपका भी शुक्राना करता हूँ, क्योंकि आप लोगों का सहयोग भी मुझे उस मालिक की कृपा से मुझे मिल रहा है। तो आज के लिए यही हम वाणी को विराम लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए चैनल के ऊपर, हम फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे। धन सत्य।